हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब परिवार एमएनसी क्लासेस में। अभी की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 वार्षिक परीक्षा जो लिया जा रहा है, कल से शुरू हो रहा है 16 मार्च से। क्वेश्चन हमको आज ही मिल चुका है और हम हिंदी अपलोड करने से पहले सोशल साइंस अपलोड कर दिए हैं। आप लोग जाकर के देख लीजिए, जिसका कोड 111 है। यहाँ पे हम लोग सभी चीज़ को जान लेंगे। 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, जिसमें से 50 आपको बनाना होगा। हर एक प्रश्न को हम लोग देखेंगे, सब्जेक्टिव भी देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सभी लोग वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और ध्यान से सब क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा आदेश दिया गया है, आदेश भी जारी हुआ है, नोटिस भी जारी कर दिया गया है कि जो छात्र छात्राएं इस परीक्षा में शामिल नहीं लेंगे उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो पहला प्रश्न है प जोड़ आ, पा हो गया, अब फिर न जोड़ ई है, तो यहाँ पर पानी, यहाँ पे जैसे ही जोड़ करेंगे तो पानी आपका आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा पहला का, ठीक है। ध्वनियों के मेल से कौन सा शब्द बनेगा, तो यहाँ पे पानी हो जाएगा। दूसरा है अ प्लस अ के मेल से, देखिए अ और अ जो है ये स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण के मेल से जो भी बनता है तो स्वर ही बनता है और यहाँ पर आ बन जाएगा, ठीक है। अ प्लस अ बन जुड़ेगा तो आ बन जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर मतलब एक बड़ा स्वर है, तो आ जो है यहाँ पर सबसे बड़ा मात्रा इसमें लगा है आ, अ प्लस अ मिल करके बना है आ, तो आंसर बी आपका हो गया। चौथा प्रश्न है वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं। चौथा है वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं, यानी वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। तो यहाँ पर डी आंसर हो गया, बिल्कुल रूप से सही हो गया। पांचवा प्रश्न है आपका निम्नलिखित में कौन संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर कौन सा है, यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग। संयुक्त स्वर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ओ अ ए ऐ ओ यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। छठा है छ का उच्चारण स्थान क्या है, ध्यान रखिएगा। छ कौन में आता है, च वर्ग, च छ ज च के पंक्ति में जो भी आता है सबका उच्चारण तालु से होता है, ऑप्शन बी। छ है तो छ का उच्चारण स्थान तालु होता है, यानी हम लोग जब बोलते हैं तो जी जो हमें ऊपर स्पर्श करता है तालु को, इसलिए तालु हो जाएगा इसका, ठीक है। आठवां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन वर्ण अनुनासिक है। अनुनासिक का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर 7 का नहीं क्वेश्चन है, तो 7 का आंसर डी हो गया आपका। 8 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन वर्ण अनुनासिक है, तो म जो है हम लोग को लग रहा है नाक से आवाज निकल रहा है, ठीक है, म निकल रहा है, ठीक है, आपका हो जाएगा डी। 9 है निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। यहाँ पर पैतुक जो है, पैतुक ये जो है शब्द जो है शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है, तो यहाँ पर नीचे चलेंगे, अशुद्ध शब्द को हम लोग चुनेंगे। तो यहाँ पर है आपका निम्नलिखित में कौन अशुद्ध है, 10वां नंबर, ठीक है। तो अशुद्ध की बात करा है तो यहाँ पर विभीषिका जो है ये अशुद्ध बात लिखा हुआ है, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है देवेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, देव जोड़ इंद्र, ऑप्शन सी। 11 का सी होगा, देव जोड़ इंद्र देवेंद्र। 12वां प्रश्न है सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सदा जोड़ एव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे, 12 का आंसर 12 का सदा जोड़ एव हो जाएगा, ऑप्शन डी ही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका 13 नंबर है, ध्यान देंगे सभी बच्चे, पास करना अनिवार्य है, अगर आप पास नहीं करते हैं तो बिल्कुल रूप से प्रॉब्लम हो जाएगी। परम जोड़ औसत पर्दों की संधि है, परमोशोध, परमोशोध, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। महाजोड़ ऋषि से क्या हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। डी में है महर्षि लिखा हुआ है, म ह र तालाबी स मुदन स मुदन स ही लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ पे, तो महर्षि हम लोग ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। महाजोड़ ऋषि पदों के संधि से महर्षि बनेगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है, हो गया। 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको हम यहाँ पर देने वाले, 50 से ऊपर देने वाले हैं, सब्जेक्टिव भी आपको देने वाले हैं। महर्षि से महर्षि हो गया आपका। भारत शब्द कौन संज्ञा है, तो भारत जो है व्यक्तिवाचक है, भारत एक व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। 16 है गुच्छा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। दोस्तों संज्ञा 5 प्रकार का होता है, गुच्छा का मतलब जो है बहुत सारा, एक समूहवाचक हो गया, ठीक है। जैसे अंगूर का गुच्छा हो जाए, चाबी का गुच्छा हो जाएगा, या केला का दर्जन हो जाएगा, ये सब जो होता है ये होता है संज्ञा होता है, और ये समूहवाचक संज्ञा होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर, किताब शब्द किस लिंग का उदाहरण, किताब हो या पेन हो, कलम हो, ये सब जो है स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। किताब अच्छी है, किताब किसकी है, ऐसे हम लोग को बोलना चाहिए, किताब किसकी है। तो किताब शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो ये स्त्रीलिंग है, ठीक है।
चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया का बहुवचन बनाने के लिए केवल चांद बिंदु ऊपर लगा दिया जाता है और ये बहुवचन बन जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। 100% सही क्वेश्चन बता रहे हैं, बिल्कुल रूप से यही क्वेश्चन कल सबके परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, पूरे बिहार में यही प्रश्न रहेगा। चूहा बिल के, ये तो हो गया आपका आपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, चूहा वाला जो क्वेश्चन था वो। चांदी की पायल वाक्य में कौन कारक है? चांदी की पायल वाक्य में कौन की, यहाँ पर संबंध हो रहा है, जुट रहा है। ठीक है, तो संबंध हो जाएगा आपका। ठीक है, चांदी की पायल, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 23 है, चार हाथ जगह किस विशेषण का उदाहरण है? ये निश्चित परिमाण का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चार हाथ जगह किस विशेषण का उदाहरण? तो निश्चित परिमाण, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका है, चार हाथ जगह, ये हो गया। यह फूल लाल है, तो लाल यहाँ पर विशेषण है और ये सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, तो निश्चित परिमाण बोधक आपका चार हाथ जगह वाला हो गया और यह फूल लाल है, तो यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए 25, रोशन सेब खाता है किस क्रिया का उदाहरण? ये संक्रमक है। ठीक है, ऑप्शन ए, रोशन सेब खाता है, सकर्मक क्रिया है। अगला है 26, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? तो गाय जो है तत्सम है। ठीक है, गाय और इसका संस्कृत गौ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर गाय का हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, 26। 27 निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भव है? तो तद्भव यहाँ पर चौथा जो है ये तद्भव है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपवन शब्द में कौन उपसर्ग है? दोस्तों उपसर्ग की बात होता है तो उपसर्ग जो है किसी शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, सॉरी वो पहले लगता है। यहाँ 28 का आंसर जान लीजिए डी, और 29 का आंसर आप लोग जान लीजिए डी होता है। 28 29 दोनों का आंसर डी होता है। 30 का जानेंगे, उपवन शब्द में कौन उपसर्ग है? तो उप जो है उपसर्ग है, जो पहले लगता है। ठीक है, शुरू में लगता है, उपसर्ग में शुरू और प्रत्यय में लास्ट, अंत देखा जाता है। तो यहाँ पर बिना शब्द में कौन उपसर्ग है? तो वी हो जाएगा। वी क्या क्या पता है ना, क्योंकि हमने बताया शुरू, तो शुरू में क्या होता है? विनय हो जाएगा। ठीक है, विनय में बी हो जाएगा। प्रतिदिन शब्द में कौन उपसर्ग है? तो प्रति हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि प्रति जोड़ दिन, तो प्रतिदिन बनता है, तो सी आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी है आपका। अगला प्रश्न है, पढ़ा शब्द में कौन प्रत्यय? पढ़ा, आ हो जाएगा प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय जो है अंत में लगता है, प्रत्यय अंत में या उपसर्ग शुरू वाले लग होता है। ठीक है, तो पढ़ जोड़ आ, पढ़ा, पढ़ जोड़ आ हो जाता है, तो यहाँ पर आ हो जाएगा। ऑप्शन डी नीचे होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ढूंढ रहे हैं लेकिन ऑप्शन जो है नीचे है, इसलिए हम लोग घबराएंगे नहीं, चलेंगे नीचे डायरेक्ट। तो चलिए हम लोग नीचे चलते हैं और जानते हैं इसका क्या हो जाएगा। आ हो जाएगा यहाँ पे पढ़ा में, तो यहाँ पर डी ऑप्शन में आपका आ लिखा हुआ। ठीक है, 34 है, राखन हार शब्द में कौन प्रत्यय? राखन हार में जो है राखन जोड़ हार, तो हार अंत में लग रहा है तो हार प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा हार, 34 का बी। चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर, पराजय शब्द का विशेषण कौन है? तो पराजय का विशेषण जो है पराजित होगा। ठीक है, पराजय का विशेषण क्या होगा? पराजित, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 38 नंबर है, पुष्प शब्द का विशेषण कौन है? ठीक है, पुष्प का हो जाएगा पुष्पित, डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, डी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग, और 39 नहीं, यहाँ पर 40 डायरेक्ट आ गया है। यथाशक्ति, यथाशक्ति शब्द किस समास का उदाहरण दी? यथाशक्ति जो है 39 का आंसर जान लीजिए, ये होता है पहले आपका, और यथाशक्ति जो है ये है आपका अव्ययीभाव समास, डी। 39 का ए, 40 का सी। 41 सेनापति शब्द कौन समास है? ये तत्पुरुष समास है, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, ये कौन समास है? तत्पुरुष समास है, बी ऑप्शन आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 42 नंबर प्रश्न की ओर। पंचवटी शब्द में कौन समास है? तो पंचवटी यहाँ पर संख्या की बात हो रहा है तो दीर्घ समास हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पंचवटी, पांच जो है पांच संख्या एक है जिसमें त्रिभुज जैसे 3 आता है, पंचवटी अष्टभुज। बेटी बेटा ये जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, बेटी बेटा हो गया, चाहे मम्मी पापा हो गया, चाहे चूड़ा दही हो गया, या चावल दाल हो गया। जो लास्ट में आ रहा है शब्द बीच, जिसके बीच में हाइफन लगा रहता है। ठीक है, बीच में हाइफन था ना, तो इस तरह समझ जाएंगे वो। आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दुख में सांत्वना देना। ठीक है, दुख में, किसी के दुख में आप उसकी सांत्वना देंगे तो यही हो जाता है आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ। यहाँ पर 45 है, 4 दिन का चांदनी फिर अंधेरी रात, तो यहाँ पर थोड़े दिन का सुख हो जाएगा। आंसर डी आंसर हो जाएगा 45 का, 46 का आपका डी। 47 है, दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ है संदेह होना। ठीक है, या संदिग्ध होना। ठीक है, दाल में काला होना, यहाँ पर दाल में काला होना का आंसर ए हो जाएगा, स्थिति संदिग्ध होना। 47 नंबर प्रश्न है हो गया। 48 है, भौरा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो भौरा का भ्रमर हो जाता है, ऑप्शन सी।
यहाँ पर इंद्र शब्द का पर्यायवाची इंद्राणी होता है, ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पे सुरेंद्र लगाएंगे हम लोग, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 51 नंबर है, आया हुआ के लिए एक शब्द क्या है, आगत। ठीक है, आगत, आया हुआ के लिए एक शब्द क्या है, आगत हो जाएगा। अस्त शब्द का विलोम क्या होगा, अस्त मतलब होता है डूबना, उदय मतलब होता है उगना, तो डूबना होता है उगना, तो अस्त का उदय हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको सारे प्रश्न बता दिए हैं। अब हम लोग जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो वेबसाइट पर हम लोगों ने अपडेट कर दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी प्रश्न उत्तर आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग गूगल पे आ जाएंगे, सर्च करेंगे MNC क्लासेस। जैसे हम गूगल पे सर्च करेंगे MNC क्लासेस, हमारे सामने ऐसा पेज ओपन होता है, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज ओपन होता है, इसमें हम लोग इस लोगो पर क्लिक करेंगे। लोगो पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने ऐसा पेज ओपन होता है। अब हम इसमें नीचे आ जाएंगे और यहाँ से देखेंगे बिहार बोर्ड 9th। ठीक है, हालांकि आपको रिफ्रेश मार लेना है। यहाँ पर बिहार बोर्ड 9th एनुअल एग्जाम 2024 हिंदी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर की है, और यहीं पे आपको यहाँ पर हिंदी मिल गया, यहीं पर सोशल साइंस मिलेगा, सारा विषय आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप लोग को नहीं मिलता है तो यहाँ पर आकर के सर्च कीजिएगा। ठीक है, बिहार बोर्ड क्लास 9th सोशल साइंस या हिंदी जो भी क्वेश्चन पेपर लेना वो आपको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने ओपन हो जाता है, यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए सभी का आंसर दे दिया गया है, आंसर की दे दिया गया है। सब्जेक्टिव के लिए PDF नीचे आपको दिया गया है, तो नीचे आप PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं, पहला का भी, दूसरा का भी, तीसरा का भी। जैसे हमने अभी आपको बताए हैं सारा प्रश्न वैसा ही यहाँ पर दिया गया है आंसर, कहीं से भी किसी प्रकार की गलती नहीं है और सब सही सही है। ठीक है, नीचे से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, PDF भी नीचे दिया गया है, तो यहाँ से आप लोग PDF भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, धन्यवाद।